Assalamualaikum students, how are you all? I hope you all are fine. By the grace of Almighty Allah, we have completed our chapter number 9. So today we are going to discuss our exercise of this chapter. So let's get started. सबसे पहला जो क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास उसका है कि व्हाट आर एन टाइप एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर एंड वेयर दे आर यूज्ड फॉर। इसका आंसर आपके पास है पेज नंबर 129 पे, जहाँ पर आपने एन टाइप सेमीकंडक्टर्स एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा करना है। एंड वेयर दे आर यूज, तो इसकी यूजेस ये हैं कि ये ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में यूज़ किए जाते हैं, एलईडीज़ में यूज़ किए जाते हैं एंड फोटो डायोड्स में। क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास है कि हाउ इज़ अ डायोड फॉरवर्ड बायस एंड रिवर्स बायस, डिस्क्राइब डिफरेंट काइंड्स ऑफ डायोड्स एंड राइट फ्यू यूजेस ऑफ देम। तो इसका आंसर है पेज नंबर 130 पे, जिसमें मैंने आपको पढ़ाते हुए भी एक्सप्लेन किया था कि क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज़ फॉरवर्ड बायस एंड व्हाट इज़ रिवर्स बायस। तो ये पूरा पैराग्राफ और रिवर्स बायस का पूरा पैराग्राफ, और इसमें आपने जो है इनके डायग्राम ज़रूर एक्सप्लेन करने हैं। सम टाइम ये इस तरह से व्हाट इज़ की फॉर्म में आता है और सम टाइम ऐसा आता है कि रिवर्स बायस एंड फॉरवर्ड बायस जो है उनके अंदर डिफरेंस क्या है, तभी आपको लाइन लगाकर बनाना पड़ेगा और साथ साथ इसका डायग्राम बनाना पड़ेगा। डायग्राम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा उन्होंने कहा था कि ये जो डायोड्स है जैसे कि फॉरवर्ड एंड रिवर्स बाय सेमीकंडक्टर डायोड्स हैं ना, तो ये यूज़ कहाँ किए जा सकते हैं। सबसे पहले जो रेक्टिफाइड वाला है ये पूरा आता है, यानी कि ये पूरा ये एक छोटा सा ये पैराग्राफ और ये वाली लाइन और इससे नेक्स्ट लाइन टू पेज नंबर 131 पे वो पूरी लाइन इसके अंदर आएगी, जिस तरह से ये यहाँ तक दिखाया। फिर लाइट इमिटिंग डायोड में जो येलो कलर के हाईलाइट किया हुआ है ये पूरा आएगा, ठीक है। इसके अलावा जो फोटो डायोड्स हैं इनमें भी ऐसी तरह से है, जो ये पूरा जो यहाँ तक हाईलाइट येलो तक किया हुआ है, तकरीबन ये पूरा ही येलो हाईलाइट हुआ है, तो ये सारा इसके अंदर आता है। अब ये क्वेश्चन की नौयत ऐसी कि ये कंप्लीट आ सकता है या दो हिस्सों में आ सकता है कि फॉरवर्ड और रिवर्स बायस बताएं या लाइट इमिटिंग डायोड या फोटो डायोड के यूजेस बताएं, तो यानी कि ये पोर्शंस में क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है कि व्हाट आर रेडियो वेव्स, हाउ रेडियो वेव्स रीच अस, हाउ रेडियो ट्रांसमिशन रीच अस। इसका आंसर आपके पास है पेज नंबर 131 पे। पढ़ाते हुए भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, ये जो हेडिंग्स बनी हुई हैं ये आपने करनी है, और ये जो बॉक्स में है ये असल में आपकी हेडिंग्स है। लास्ट वाले पैराग्राफ में था कि हाउ दे आर ट्रांसमिटेड, असल में दे आर ट्रांसमिटेड जो है ये कैरियर वेव्स के थ्रू ट्रांसमिट होती है रेडियो वेव्स। तो आपने इसको जो है ना इसको पूरा करना है, यानी कि ये पूरा पैराग्राफ जो है ना, इसका ये जो पूरा पैराग्राफ है ये पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक आपके अंदर आता है। उसकी एक छोटी सी लाइन जो है वो पीछे भी हो सकती है, तो ये आपने इसके अंदर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि हाउ डज़ टेलीविज़न वर्क्स एंड एक्सप्लेन ब्रीफली द सेटेलाइट टीवी, यानी कि टेलीविज़न किस तरह से काम करता है और सेटेलाइट टीवी। अब इस क्वेश्चन के दो पोर्शंस हैं, एक कुछ पोर्शन होता है कि हाउ टेलीविज़न वर्क और दूसरा है कि राइट एक्सप्लेनेटरी नोट ऑन टेलीविज़न, यानी कि ये दोनों क्वेश्चन का आंसर आपके पास सेम होगा। और नेक्स्ट जो पोर्शन है वो है कि हाउ सेटेलाइट टीवी वर्क्स, तो ये दोनों क्वेश्चन या तो एक साथ आएंगे, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, या सेपरेटली आएंगे, मगर ये चूँकि और ये दूसरा ये कि लेंथ में जो है ज़रा ज़्यादा ही होंगे। आपके पास है ये वाला क्वेश्चन है पेज नंबर 132 पे है, जिसमें वर्किंग ऑफ टेलीविज़न आएगा, जिसमें मैंने जो ग्रीन रंग का है इसमें सारी हेडिंग्स बनाई हुई हैं, क्योंकि चूँकि ये टॉपिक ऐसा है कि जिसमें हर चीज़ को हर पार्ट को एक्सप्लेन करना ज़रूरी है, तो इसी वजह से टेलीविज़न का कि ये जो है क्वेश्चन दो ही क्वेश्चन से ये टॉपिक जो है वो रिलेट करेगा। तो आपने क्या करना है कि एक तो ये ऑरेंज लाइन और पिक्चर ट्यूब वाली जो है यहाँ पर आपके पास आती है, ये तकरीबन ये आती है, ये पूरा ही पैराग्राफ जो है पिक्चर ट्यूब का, यानी कि पूरा पैराग्राफ पिक्चर ट्यूब का आपके पास इस क्वेश्चन के अंदर आएगा। और एक दो लाइन जो है वो पेज नंबर 133 पे भी हैं, तो वो भी आपको इसके साथ लिखनी होगी। नेक्स्ट हमारे पास अगला क्वेश्चन का पोर्शन है कि आपने बताना है कि सेटेलाइट टीवी क्या होती है। तो जो सेटेलाइट टीवी है इसमें आपके पास पूरे जो है ना, इसके अंदर मैंने हेडिंग्स बनाई हुई हैं, तो आपने बिल्कुल सेम एज ए हेडिंग के तौर पर इस क्वेश्चन को आपने करना है, यानी कि ये इसमें कटिंग भी कुछ नहीं हो सकती ज़्यादा, क्योंकि इसमें हर पार्ट एक दूसरे से मिलता है, तो ये आपके पास पूरा जो है एज अ लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर आता है जी। ये तो क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 तो हो गया, ठीक है, यानी कि 6 एंड 7 और 8 हमारा हो गया टेलीविज़न वाला, और दूसरा भी टेलीविज़न वाला, ये दोनों क्वेश्चन के आंसर सेम ही होंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि व्हाट आर द मेन पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर एंड व्हाट डू दे वर्क। कंप्यूटर वाले टॉपिक में इसमें सबसे पहले आपने ना कंप्यूटर की जो है वो है डेफिनेशन लिखनी है, ये पैराग्राफ नहीं लिखना, आपने लिखना है कि कंप्यूटर कैन बी बेसिकली डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर।
ये यहाँ से लेकर ये पूरी येलो वाली लाइन जो है यहाँ से लेकर कंपोनेंट से लेकर हार्डवेयर तक इसकी डेफिनेशन है, और जो ऑरेंज में किया हुआ है ये आपके पास इसकी एग्जांपल्स हैं। तो मेन पार्ट ऑफ हार्डवेयर के बस आपने यहाँ से तक नाम लिखने हैं, फिर आपने इसमें इनपुट डिवाइसेस की डेफिनेशन और ये एग्जांपल, ठीक है, सिर्फ यही लिखना है। नेक्स्ट आपने सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का ये पहला पैराग्राफ जिसमें फिगर 9.12 इंक्लूड नहीं होगा, ये पूरा पैराग्राफ लिखना है। देन इसके बाद आउटपुट डिवाइसेस में जो ये पेंसिल से लिखी गई है ये आपके पास इसकी डेफिनेशन है, और ये सिर्फ एक एग्जांपल आपने इसके अंदर लिखने। कॉमन एग्जांपल ऑफ जो है वो मॉनिटर है, प्रिंटर है, मतलब स्पीकर्स हो गए, यानी कि इनमें से यानी कि जो ऑरेंज रंग की लाइन्स हैं ना ये पूरी पूरी लिखने के बजाय जैसे इसमें आपने इनके नाम ऐड करने हैं, सिर्फ इनपुट में भी और आउटपुट में। फिर इसके बाद जो आपने हेडिंग देनी इन्फॉर्मेशन डिवाइसेस में, तो आपने ये जो ऑरेंज कलर की सिर्फ एक लाइन हाईलाइट की हुई है ये सिर्फ इसके अंदर आती है। ऑडियो वीडियो कैसेट्स इसके अंदर इंक्लूड नहीं करनी है। इसके बाद पेज नंबर 138 का कोई भी पोर्शन इसमें इंक्लूड नहीं करना। हमने पेज नंबर 139 का जो इंक्लूड करना है वो है सॉफ्टवेयर। आपने सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन करनी है, यहाँ पर एक इंस्ट्रक्शन की डेफिनेशन करनी है, आपने फिर बताना है प्रोग्राम क्या होता है, ये पूरी डेफिनेशन लिखकर वर्ड प्रोसेस, फिर एग्जाम्पल्स में एग्जाम्पल देनी फ्यू ऑफ द डिफरेंट प्रोग्राम्स जो है वो कौन कौन से हो सकते हैं, वर्ड प्रोसेसिंग, ग्राफिक्स एंड डाटा मैनेजमेंट। इसके बाद हमारा जो अगला क्वेश्चन बनता है राइट अ नोट ऑन कम्युनिकेशन सिस्टम। ये जो कम्युनिकेशन सिस्टम है इसकी जो आपके पास यूट्यूब पे जो वीडियो बनी हुई है उसमें सबसे बेहतरीन आपके पास एक्सप्लेन हुआ है। तो या तो एज इट इज़ आप उसमें उसको वीडियो को देखते जाएं, साथ साथ उसके स्क्रीनशॉट्स लेते रहें तो याद करते रहें, नहीं तो ये पूरी हेडिंग्स आपके पास बनी हुई हैं। यानी कि पहले कम्युनिकेशन सिस्टम, डाटा डिवाइसेस और डाटा ट्रांसफ़र में ये दो लाइन्स नहीं होंगी। द कम्युनिकेशन से लेकर इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल तक आएगा। फिर कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में ये 3 नाम आएंगे, फिर हर 3 नाम की एक छोटी छोटी सी जैसे सेंडिंग डिवाइस, मॉडम या कम्युनिकेशन लिंक हो गया, और इसके अलावा आपने रिसीविंग डिवाइसेस ये सारा, और टेलीफोन वायर, ये देखिए ये कॉमन लिंक्स जो हैं वो ये 3 नाम दिए, और ये जो तीनों नाम्स हैं वो सेपरेटली आगे एक छोटी छोटी लाइन में एक्सप्लेन किए हैं। तो ये जो आपको पूरा नज़र आ रहा है आपने सिर्फ इसको एक्सप्लेन करने, यानी कि टेलीफोन वायर यहाँ से लेकर यहाँ तक, ऑप्टिकल फाइबर्स वाले यहाँ से लेकर आपने यहाँ तक करना है, और माइक्रोवेव्स वाला आपने यहाँ से करना है, सिग्नल्स आर ट्रांसमिटेड से लेकर एम्पलीफाइंग तक आएगा। और इसके साथ ही आपकी एक्सरसाइज मुकम्मल हो जाती है। जहाँ तक रही भाई अब बात आपकी एमसीक्यूज़ की, आपने पूरा चैप्टर डिस्कस कर लिया है और अब आपका एमसीक्यूज़ का पोर्शन आपने खुद करना है। और इसके अलावा जो इसकी जो ग्लॉसरी है वो आपने ग्लॉसरी जो है ये आपने खुद ही करनी है। शॉर्ट क्वेश्चंस के तौर पर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी आप याद ध्यान में रखिएगा, क्योंकि इस चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चंस तो है नहीं, तो आपको यहाँ से भी बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए।